नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम के विकार रूप को पढ़ेंगे, जिसमें हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि शब्द के प्रयोग या व्याकरण के आधार पर दो प्रकार होते हैं, जिनमें आता है आपका एक विकारी और एक अविकारी। तो जो विकार हो करते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम में विकार उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्द को हम पढ़ेंगे। वो शब्द है, विकार उत्पन्न करने वालों में सबसे पहले आता है लिंग, फिर वचन, फिर कारक। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो देखेंगे लिंग जेंडर है क्या। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वह है क्या, लिंग। तो लिंग शब्द जो है वह है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। यह चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है, किसी संज्ञा का ही होता है या सर्वनाम का होता है, ठीक है ना, मुख्यतः संज्ञा का ही। अस्तु सभी संज्ञाएं किसी न किसी लिंग की ही होती है। जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा शब्द जितनी भी होती हैं, वह किसी न किसी लिंग की होती ही है, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से यह जान जाएं कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जात का है या स्त्री जात का, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि जिस शब्द के द्वारा यह पता चल जाए कि यह जो वस्तु है, यह जो व्यक्ति है, यह जो जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, वह किस जाति का है, पुरुष का है या स्त्री का, या इनमें से कोई का नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, लिंग कहलाएगा। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के किस जाति का, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, कि जाति का बोध होता है। तो किसके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के जाति का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे लिंग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। लिंग के प्रकार में देखेंगे, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो है वह है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग शब्द पुम धन लिंग से बना है, ठीक है ना, जिसमें पुम और प्लस लिंग में माँ का अनुस्वार हो जाता है, अतः पुल्लिंग लिखा जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पुमिंग, पुम लिंग, पुमलिंग ऐसे लिखा मिलेगा आपको, पुम फिर लिंग, ओके, कहीं ऐसे मिलेगा आपको पुमलिंग, ओके। तो ये जो हुआ पुल्लिंग शब्द है, पुम प्लस लिंग से बना हुआ है, जिसमें माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब देख लेते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। वे विकारी शब्द जिनसे किसी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति की पुरुष जाति होने का बोध हो, मतलब जिससे यह पता चल जाए कि वह व्यक्ति, वह वस्तु पुरुष जाति की है, वह क्या कहलाएगा, पुरुष लिंग कहलाएगा या पुल्लिंग कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे लड़का, शेर, हाथी, बैल आदि, ठीक है ना, ये क्या सभी कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग कहलाएंगे। तो जिस शब्द से पुल्लिंग जात, पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, पुल्लिंग कहेंगे। अब देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कर पाएंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा नहीं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आकारांत और अकारांत, ध्यान रखिए। आकारांत जिसमें छोटा आ का प्रयोग हो सभी शब्दों में, ठीक है ना, और जिसमें आकारांत में बड़ा शब्दों का प्रयोग, बड़ा आ का प्रयोग हो, इसकी मात्रा लगी होगी या तो ये भी हो लगा होगा, वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए आपका राम, शेर, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा,
कपड़ा, घड़ा आदि। देखिए इन सभी में किसी एक में क्या, या तो आकारांत लगा है या तो आकारांत लगा है, इसलिए ये सभी शब्द, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। ओके, और देखते हैं पुल्लिंग शब्दों में वे भाववाचक संज्ञा जिनकी अंत में त्वा, वा और या का प्रयोग होता है। ठीक है ना, अंत में यानी त्वा, वा या प्रत्यय लगा हो, वे क्या कहलाएंगे, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। ओके, इसी तरह देश, पहाड़, समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके किसके, देश के नाम, पहाड़ के नाम और समुद्र के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे आप देख लीजिए भारत, जापान, यूरोप, हिमालय, सतपुड़ा, हिंद महासागर, अरब सागर, ऐसे बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पहाड़ मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके समुद्रों के नाम मिल जाएंगे। ये सभी शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है महीना व दिन का नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम, महीना और दिन के नाम। जैसे जनवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार, जेठ और आषाढ़, ये सभी क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला है पेड़, अनाज, धातु के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके किसके, पेड़, अनाज, धातु के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, केला, गेहूं, चना, पलास, सोना आदि। ठीक है ना, जितने भी अनाज होंगे, जितने भी धातु हैं, जितने भी पेड़ हैं, वो सभी के नाम क्या है, मतलब क्या है, वो पुल्लिंग होंगे। अगला है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अगला जो टॉपिक है, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, पानी, घी, शरबत, जितने भी लिक्विड पदार्थ होती है वो सभी क्या है, पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्णमाला के अधिकांश अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अधिकांश, कुछ को छोड़ करके, कुछ अपवाद के रूप में है। ठीक है ना, जैसे अब देखिए कौन कौन से, आ, यहाँ पे पर लिख गया, यहाँ पे पा हुआ, पा, चा, छा, टा, ठा, ला, अधिकांश अक्षर वर्णमाला के अंतर्गत जो भी आएंगे, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, वो सभी क्या है, पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट है शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, सर, पैर, मुंह, पेट। ध्यान रखिएगा सभी नहीं होते हैं, कुछ को छोड़ करके वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग हो गए, और कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला जो है इसमें पा, पन, औ, आबा, अक, आपा, आर, एरा, प्रत्यय वाले, ये प्रत्यय जिन शब्दों में लगे हों वे सभी क्या होंगे, प्रायः, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, धावक, बुलावा, चढ़ावा, चढ़धनावा, आओ, चढ़ाओ, चढ़ाओ मीन चढ़धन, आओ, मोटापा, मोटा प्लस मोट प्लस आपा, सुनार, सुनधर, आर, सुबेरा, सब धन, एरा, ये सभी प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो इनमें जिनमें पा, पन, अब, आवा, अक, आपा, आर, एरा प्रत्यय लगे हों वो सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। यहाँ तक कि जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, नित्य पुल्लिंग क्या होता है। तो नित्य पुल्लिंग वह होता है, वह प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, किंतु जिनके लिए केवल पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है, नित्यवाचक पुल्लिंग है या नित्यवाचक पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देखिए मच्छर, भालू, गेंडा, खरगोश, तोता, कौवा, पशु, पक्षी, मगरमच्छ, ये सभी प्राणी हैं, ये संज्ञा है क्योंकि इनका नाम है, और जो नाम है तो संज्ञा है। इनका नर और मादा दोनों हैं, इनमें होते हैं, लेकिन हम इन दोनों के लिए केवल पुल्लिंग का ही प्रयोग करते हैं, इनकी हम पहचान नहीं कर पा सकते जब तक इनका परीक्षण न किया जाए।
इसलिए ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द क्या है। वे विकारी शब्द जिनसे किसी पदार्थ या वस्तु की स्त्री जाति होने का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, महिला, कुर्सी, हिंदी, गंगा आदि। अब देखते हैं प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द आप समझ गए, जिनसे क्या हो, स्त्री जाति का बोध हो, उनसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि। ध्यान रखिएगा, भाषा हो गई आपकी, सबसे पहले क्या हो जाएगी आपकी, लैंग्वेज हो गई, फिर आपकी हो गई रिवर, नदी हो गई, फिर आपकी तिथि जितनी होती हैं, ठीक है ना, फिर आपकी क्या हो जाएगी, बोली हो गई, ये सभी, और जितनी लिपियां हैं, ये लिपि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे देख लीजिए, भाषा में आपके हिंदी, पंजाबी, मराठी जितनी भाषा है वो सभी स्त्रीलिंग। नदियों में जिनकी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सोन नदी जितनी भी हैं सभी क्या हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जितनी भी तिथियां हैं ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग है। एकादशी, मराठी, देवनागरी, देखिए देवनागरी लिपि है, मराठी भी एक लिपि है, जितनी भी लिपि हैं, ठीक है ना, रोमन, गुरुमुखी, ये भी तो लिपि है, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, सभी जितनी भी हैं ये बोलियां, जब आपकी पंजाबी हो गई, राजस्थानी हो गई, बघेली हो गई, खड़ी बोली हो गई, ये जितनी भी बोलियां हैं वो सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। तो क्या, भाषा, नदी, तिथि, बोली और लिप, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई, आहट, आवट और ता प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, आई, आहट, आवट व ता प्रत्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। सभी वो क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। जैसे देखिए, आई से हो गई लिखाई, आहट से लिखावट, घबराहट, ठीक है ना, सुंदरता आदि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग के इतनी ही सारे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन इसको नहीं किया, छोटा कर दिया हूँ। अब देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले या स्त्रीलिंग किस के रूप में जाने जाने वाले शब्द, ठीक है ना, वे प्राणीवाचक संज्ञा जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं और दोनों के लिए केवल स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं, नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, मक्खी, कोयल, गिलहरी, छिपकली, मछली आदि, इन सबको इसमें दोनों होते हैं, नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, लेकिन हम दोनों का प्रयोग केवल किस रूप में करते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ओके, अब आगे देख लेते हैं, लास्ट है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उभयलिंग। उभयलिंग, तो उभयलिंग क्या है, ठीक है ना, वे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग में आते हैं, ठीक है ना, और उनके नाम से उनको हम स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उभयलिंग क्या है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ऐसे शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाए, वे शब्द क्या कहलाएंगे, उभयलिंग कहलाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, राष्ट्रपति, मैनेजर, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सभापति, सरकार, सचिव, न्यायाधीश, सरपंच, प्रधानमंत्री आदि जितनी भी प्रशासनिक पोस्ट होती हैं वे सभी क्या हैं, लगभग अधिकांशतः वो उभयलिंगी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन उन और तो नहीं, लेकिन इतने जो हैं ये तो मुख्य रूप से आते ही आते हैं। तो इनको आप उभयलिंगी के अंतर्गत रखेंगे। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। इसी तरह आप हिंदी व्याकरण, हिंदी नेट आदि की जानकारी या आदि का अध्ययन करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए और
बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।